इस गर्मी में तो जान निकल रही है। अरे मेम साहब, जरा पानी दे दोगी या मुझे खुद जाकर लाना पड़ेगा? माँ, लीजिए पानी। ओहो, ले आई। मैं तो सोच रही थी कि आज शाम हो जाएगी तुम्हें पानी लाते लाते। माँ, मैं रसोई में थी इसलिए थोड़ी देर हो गई, बुरा मत मानिए। नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? इस घर में बुरा मानने या कुछ कहने का हक मेरा रह गया है क्या? ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आप ही तो इस घर की मालिक हैं। बस बस, झूठी तसल्ली मत दो। अब मेरा क्या अधिकार बचा है? सब कुछ तुम्हारा हो गया है। मैं आप सबको प्यार करती हूँ, इसलिए सुख दुख में ये घर संभालती हूँ, कोई हक जमाने के लिए नहीं। बातें तो बड़ी मीठी करती हो। मेरा बेटा तो अब गया। जब से तुझे लेकर आया है बस बहू ही बहू करता रहता है। माँ की तो सुध ही नहीं लेता। आप गलत सोच रही हैं माँ, वो आपको बहुत प्यार करता है। चलो रहने दो, जाओ अपने काम पर लगो। अब तो मुझसे बात करने का भी मन नहीं होगा। सब बकवास। आ गए तुम? चलो जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। अरे कितनी बार कहा है लीला कि जब मैं घर लौटूं तो इतना परेशान मत हुआ करो। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम पूरा दिन मेहनत करके आते हो तो मैं कैसे ना भाग दौड़ करूं? हाँ हाँ, मैं बाहर व्यस्त जरूर रहता हूँ, लेकिन तुम्हारा भी घर में काम कोई कम थोड़ी ना है। तुम भी तो यहाँ वहाँ भाग दौड़ करती रहती हो। अरे घर का काम कौन सा बड़ा काम है? हाँ, तुम भले ही ना कहो, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितनी थकावट होती है। ऊपर से माँ का बुरा व्यवहार, उनके ताने अलग। वो तो मेरी माँ जैसी हैं, और माँ जब डांटती हैं तो हमारे भले के लिए ही डांटती हैं। तुम इतनी चीजें सहकर भी मुस्कुराती हो, बस ये देखकर ही दिल हल्का हो जाता है। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, जिस दुकान की बात तुमने की थी ना, आज मैं बात करके आया हूँ। सच? क्या बात हुई? देखो 30,000 रुपए तो एडवांस देना होगा 3 साल के लिए, और 700 रुपया महीने का किराया होगा। मैंने हाँ कर दिया। इतनी बड़ी रकम तुमने हाँ कैसे कह दी? अरे शादी के समय से वादा किया था तुमसे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तो बस ये उसी का एक छोटा सा कदम है। हम अपनी धर्म पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। लेकिन अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, चलो जाओ पानी लेके आओ, और कल सुबह तुम्हें दुकान दिखाने ले जाऊंगा। बहुत सुंदर दुकान है। जाओ जाओ पानी लेके आओ, जाओ 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 जाओ। अरे माँ, दिन भर इतना काम रहता है कि तुम्हारे साथ बैठकर बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। वक्त मिलेगा कैसे? दिन भर तो बहू के साथ बतियाता रहता है। ओफो माँ, अब तुम फिर से शुरू हो गई। कितने दिनों बाद तुम्हारे पास बैठा हूँ, थोड़ा सुख दुख की बात तो करने दो। इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझसे सलाह तक नहीं की। अब सुख दुख की बात करने आए हो? कौन सा फैसला माँ? तू अपनी बीवी को दुकान चलाने देगा? एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। अरे माँ, शादी के वक्त लीला के पापा से वादा किया था, अगर वो काम करना चाहेगी तो मैं मदद करूंगा। तो बस वादा निभा रहा हूँ। वादा तो निभाना पड़ेगा ना माँ। घर की बहू दिन भर बाहर काम करेगी तो घर कौन संभालेगा? मुझ में अब ताकत नहीं बची काम करने की। अब लीला ने कहा है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, और जरूरत पड़ी तो एक नौकरानी रख देंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम इसकी चिंता मत करो। बस नौकरानी घर का काम करेगी और बहू दुकान चलाएगी, गांव में हमारी इज्जत का क्या होगा? माँ, हर बात में नकारात्मक सोचना ठीक नहीं होता है। छोड़ो ना, अब रात हो गई है, चलो चलो। छह साल पहले मेरी बेटी को आखिरी बार देखा था, अब 6 साल बाद मेरी बेटी घर लौटी है।
मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। तो फिर कैलाश बाबू, राखी मैडम के लिए कुछ खास इंतजाम करना पड़ेगा ना, इतने सालों बाद घर आ रही हैं। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाजार से अच्छी अच्छी मछली, बकरी का मांस, बड़ा मुर्गा और 1 किलो गोलदा झींगा ले आना। हाँ, उसे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा बाबूजी, आप चिंता न करें, सब हो जाएगा। और हाँ, पुलाव का चावल भी लाना, उसे पुलाव बहुत पसंद है। तो ठीक है, मैं आज शाम को ही सब कुछ बाजार से ले आऊंगा, आप चिंता मत करिए। हाँ, और सुनो, उसके कमरे को अच्छे से साफ करवा देना। वो बहुत गुस्सैल है, गंदगी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी भी एक जान पहचान वाली औरत है, उनसे मैं कह दूंगा, वो कमरा चमका देगी। शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होगी, आप चिंता मत करिए। हाँ, अब लग रहा है कि तुमने मेरी जान बचा ली। चलो, अब देर मत करो, पहले नौकरानी को बुलाओ, कमरा साफ करवाने में लगाओ और फिर सीधा बाजार जाओ सामान लेने के लिए। ठीक है, ये लो पैसे, जाओ। और सुनो, कोई कमी ना रह जाए, और जरूरत पड़े तो और पैसे दे दूंगा, ठीक है ना? चलो, जाओ 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 जाओ। हाँ गिन्नी, तो ये दुकान आज से हुई तुम्हारी, इसका पूरा जिम्मा तुम्हारा है। ये बताओ, सब संभाल पाओगी ना? पूरी कोशिश करूंगी। आज पहला दिन है, थोड़ा डर लग रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, डरोगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो, पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करना होगा ताकि जल्द से जल्द सबका भरोसा जीत सको, है ना? मैं पूरी लगन से काम करूंगी। मेरी दुकान की सबसे खास चीज होगी मेरे बनाए हुए कबाब, जो मैंने अपनी दादी से सीखे थे। बहुत अच्छा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम जरूर सफल होगी। ये सब तुम्हारी वजह से हो सका। अगर तुम साथ ना देते तो ये कभी नहीं हो पाता। तुम मेरी जीवन साथी हो, हर कदम पर तुम्हारा साथ देना मेरा फर्ज है। इसके लिए धन्यवाद कैसा, कुछ भी कहती हो। धन्यवाद और माफी पति पत्नी के बीच बिल्कुल ना होता ये सब कुछ। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज इतने खास दिन माँ मुझसे नाराज हैं। वो हमारे साथ नहीं आई। अब देखो, उसके लिए उदास मत हो। उनकी तीखी आदतों की वजह से ही तो मेरी पहली बीवी आज क्या कहूँ। खैर छोड़ो, शुभ दिन है तो ऐसी फालतू की बातें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? छोड़ो ये सब बातें। चलो छोड़ो, बोलो। दुकान तो खुल गई, अब मुझे हर काम में तुम्हारी मदद चाहिए। जो हुक्म महारानी साहिबा। अरे आदित्य, ओ भाई आदित्य, जल्दी से बाहर आओ, घर पर हो क्या? भुवन, आदित्य को ढूंढ रहे हो? वो तो घर पर नहीं है। ओह, मैं नदी पार कुछ काम से जा रहा था, सोचा अकेले क्यों जाऊं, उसे भी साथ ले जाऊं, इसीलिए आया था। वो अब घर पर कितनी ही देर रहता है, बीवी के साथ दुकान पर मजदूर की तरह काम करता रहता है। नई दुकान? हाँ, मैं कल गया था, कितनी भीड़ भाड़ थी, बैठने तक की जगह नहीं थी। सुबह निकलते हैं, देर रात लौटते हैं दोनों। क्या बेहुदा चाल चलन शुरू किया है। कुछ दिनों में गांव वाले थू थू करेंगे। दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है और लीला के बनाए कबाब का स्वाद भी गजब है। लोग तारीफ करते थकते नहीं हैं। रहने दो, ये सब मुझे मत बताओ। दुकान खोली, मेरी इजाजत तक नहीं ली। बुजुर्ग होने के नाते कोई सम्मान ही नहीं। अब तो दुकान से इतना अच्छा पैसा आ रहा है कि घर के खर्चे में काम आ रहा है, इसीलिए आदित्य ने नौकरी छोड़ दी और दुकान को संभाल रहा है लीला के साथ मिलकर। आदित्य ने नौकरी छोड़ दी? हाँ, आपको नहीं पता था? अरे, अब दुकान से इतना कमाता है कि नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। काकी चलो, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। उस लड़की ने मेरे बेटे को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। पता नहीं आगे क्या होगा। बेटा राखी, ये क्या है? तू ये क्या कर रही है? इतना लंबा सफर तय करके आई है, जाकर थोड़ा आराम कर ले। जा बेटा। इतने दिन बाद गांव आई हूँ, बाद में सो लूंगी। पहले गांव घूमकर देखूं, क्या क्या बदला है वो देखना है।
इतने सालों के बाद आई है, सब सही से पहचान सकें, इसीलिए भुवन तुम जाओ, राखी को गांव घुमा दो। जाओ जाओ घुमा लाओ। ठीक है बाबूजी, मैं ले जाकर सब दिखा देता हूँ। चलिए। ये जो जमीन आप देख रही है ना, जहां तक नजर जाए सब आपके पिताजी की है, और उन्होंने कुछ नई जमीनें भी खरीदी हैं। इन सब में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। नया क्या हुआ है गांव में? एक मंदिर बना है 4 साल पहले, शायद आपने अभी तक देखा नहीं होगा। चलिए चलिए राखी जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या कहा तुमने मुझे? इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे मेरे नाम से बुलाया? पापा क्यों ऐसे गंवार लोगों को इतना सर पर चढ़ा कर रखते हैं? तो आपको मैं क्या कहकर बुलाऊं फिर? तुम मेरे पिताजी के नौकर हो, इसलिए आज से मुझे मेम साहब कहकर बुलाओगे, समझे? ठीक है, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं आपको मेम साहब ही कहूंगा। चलिए 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 मेम साहब। ये खाने की दुकान किसकी है? और वो लड़की कौन है? उसे तो कभी नहीं देखा। मेम साहब, वो हमारे गांव के आदित्य की पत्नी हैं। आदित्य? वो कौन है? शायद आप नहीं जानेंगी, वो बगल के टोले में रहता है। कुछ दिन हुए हैं दुकान खोले, और बहुत जल्दी नाम कमा लिया उसने। आइए, अंदर आइए, बैठिए। क्या खाएंगी बताइए? यहाँ क्या क्या मिलता है? दाल भात से लेकर बिरयानी तक, लेकिन हमारी खासियत है चिकन बिरयानी और कबाब। दिन भर में कितने का सामान बिकता है तुम्हारा? जैसे तैसे अच्छा ही चल रहा है। आप बताइए क्या खाएंगी? मैं इस गांव के मोड़ल की बेटी हूँ, और तुम मेरे सवाल का जवाब टाल रही हो। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था आप कैलाश बाबू की बेटी हैं, लेकिन मैं अपनी कमाई के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करती। गांव की एक अनपढ़ लड़की धंधा चला रही है और कमाई कर रही है, और मैं शहर में पढ़ी लिखी होकर भी ढंग की नौकरी नहीं कर पा रही। लीला, मेम साहब को बिरयानी और कबाब दो। लाओ लाओ लाओ। नहीं, उसकी दुकान में कुछ नहीं खाऊंगी। चलो यहाँ से। मेम साहब, आपने इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? कोई काम है क्या? हाँ, एक खास काम है, और अगर तुम वो काम कर सको तो इनाम भी मिलेगा। इनाम? अच्छा बताइए, क्या करना होगा? ये जो दुकान है, यहाँ की लड़की ने आज मुझे बहुत बेइज्जत किया है। उस अपमान की जलन में मुझे नींद नहीं आ रही। मैं उसकी आंखों में आंसू देखना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? और मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ये दुकान आग लगाकर राख कर देनी है, ताकि सुबह जब वो अपनी दुकान की हालत देखे तो रोते रोते बेहोश हो जाए। देखिए, माफ कीजिएगा मेम साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्या परेशानी है? अगर बाबूजी को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता, माफ कीजिए। अगर मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूं तो काम करोगे? हाँ, इतने सारे पैसे? लेकिन मेम साहब, कैलाश बाबू। पापा की चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। तुम बस दुकान को जला दो। मेरी सारी मेहनत, इतनी मेहनत से बनाई हुई दुकान एक पल में राख हो गई। खुद को संभालो गिन्नी, इस तरह से टूटो मत। संभालो संभालो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे ठीक होगा? मेरी दुकान वापस आ जाएगी? अरे नहीं आएगी, पर रोने से कुछ हल निकलेगा क्या? बताओ, नहीं निकलेगा ना। अब हमें यह पता लगाना है कि यह काम किया किसने है। गांव में सबके साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, किसी से कभी झगड़ा नहीं हुआ, फिर कौन कर सकता है ऐसा? दुकान की देखभाल के लिए और तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब फिर से सब कैसे शुरू करें? ये सब मेरी जिद की वजह से हुआ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। बस करो,
हम इस मुसीबत से निकल आएंगे, मैं वादा करता हूं। जिसने ये किया है उसे धन्यवाद। ये लड़की बहुत उड़ रही थी, अब इसे रोते देखकर मन को बहुत खुशी मिल रही है। आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हुई और इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सब ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है मेम साहब। अगर कैलाश बाबू को कहीं से पता चला कि मैंने आपकी बात मानकर लीला की दुकान जलाई है, तो वो तो मुझे मुझे मार डालेंगे। चिंता मत करो, पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर तुम मेरे लिए काम करते रहो तो ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे। पैसा मेरे लिए जरूरी है, मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन कैलाश बाबू को आपको ही संभालना होगा। पापा सीधे साधे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम बेफिक्र रहो। आदित्य मेरा अच्छा दोस्त है, उसके साथ ऐसा करके मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन पैसे के आगे कोई दोस्ती नहीं, ये भी है। जिसने मेरे साथ बुरा किया उसे उसकी सजा तो मिलनी ही थी। बाप रे बाप, छी 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 छी। यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अपनी ही बेटी ने मेरे ही आदमी के साथ मिलकर ऐसा नीच काम किया। इसे बेटी कहने में शर्म आ रही है। अरे क्या कर रहा है भुवन? यहां तो मैं हूं। बाबू, आप यहाँ? तो फिर मैंने किसे? बाबू 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 बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गुनहगार हूँ बाबू, गुनहगार हूँ। अरे आदित्य, जल्दी आओ, जल्दी इधर आओ आदित्य। आदित्य, तू यहाँ? बाबू ने मुझे बुलाया था, कहा था कि आज रात यहीं रुकूं। बाबू मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। राखी, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे छुपी हुई हो, बाहर आ जाओ। बाबू, आपकी बेटी राखी ने ही मुझे सब कुछ करने को कहा था। मैंने सिर्फ उसके कहने पर ये सब कुछ किया है। उसने मुझे पैसे का लालच दिया। पापा, ये आदमी झूठा है, सिर्फ पैसे के लिए सब किया। मान लूं कि हाँ, ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन ये कैसे भूल जाऊं जो मैंने अपने कानों से सुना। मैंने सब कुछ सुना है राखी, मैंने पिछली रात सब कुछ छुप कर सुना। कैसे तुमने दुकान जलवाई, कैसे तुमने भुवन को उकसाया। तुम्हारी नफरत और लालच की सारी हदें पार हो गई। मतलब पापा, मैं समझ सकती हूँ। रहने दो, रहने दो। मैं जानता था कि आज कुछ अनहोनी हो सकती है, इसीलिए आदित्य को बुलाया। आपकी हिफाजत के लिए मैं हमेशा तैयार हूं बाबू। जानता हूं, लेकिन अब मैं ये सब कुछ और नहीं झेल सकता। मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? राखी, तू कल सुबह ही शहर चली जाएगी और भुवन, तू भी इस गांव से चला जा। ये मेरा आदेश है। तुम दोनों कभी वापस मत आना। जाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।